नमस्कार। आज के इस न्यूज़ एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही अहम मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की, इसके गहरे आर्थिक प्रभावों की और साथ ही जानेंगे कुछ ज़रूरी नेशनल अपडेट्स। सोचिए, दुनिया के एक कोने में कुछ होता है और उसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। यही तो समझना है हमें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस बुलेटिन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, फिर ऑयल कंपनियों का भारी नुकसान, इसके बाद हम बात करेंगे ईंधन की खपत कैसे कम करें, फिर रुक करेंगे नेशनल न्यूज़ की तरफ जिसमें नीट परीक्षा और वीज़ा अपडेट्स शामिल हैं, और आखिर में कुछ टैक्स और कॉर्पोरेट अपडेट्स। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की, क्योंकि यहीं से इस पूरे कैस्केड की शुरुआत होती है। तो मुद्दा ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी हुई है, उसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है। इस टेंशन और ब्लॉकेड की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में एक भयंकर उछाल आया है। सप्लाई चेन एकदम से डिस्टर्ब हो गई है और जाहिर है, जब सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी पर इसका असर साफ दिखने लगता है। और इसका सीधा असर अब हमारे देश में भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि पूरे 4 साल के लंबे गैप के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक इंटरनेशनल घटना रातों रात हमारी इकोनॉमी और आम कंज्यूमर के बजट को हिला सकती है। कीमतों की इस बढ़ोतरी को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर तो महंगे हुए ही हैं, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, जिसे हम पर्यावरण के अनुकूल या इको फ्रेंडली फ्यूल मानते हैं यानी सीएनजी, उसकी कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हो गया है। मतलब साफ है, इंसान चाहे जो भी गाड़ी चलाए, इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की आंच उसकी जेब तक पहुंचनी तय है। अब ईंधन की कीमतों के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, ऑयल कंपनी लॉसेस। समझते हैं इसका पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब देखिए, बाजार में कीमतें तो बढ़ गईं, लेकिन हमारी जो प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, उन पर अभी भी भारी आर्थिक दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन कंपनियों को हर दिन, जी हां, हर दिन 1000 से लेकर 1600 करोड़ रुपए तक का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये रोजाना का नुकसान इस बात का सबूत है कि सिर्फ 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी इस बड़े ग्लोबल शॉक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए काफी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब कंपनियों को इतना बड़ा नुकसान होगा तो शेयर बाजार में खलबली तो मचेगी ही। फ्यूल की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर्स पूरी तरह गिर गए हैं। सिर्फ यही नहीं, आईजीएल और एमजीएल जैसी जो प्रमुख गैस कंपनियां हैं, उनके शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई है। यह साफ दिखाता है कि इस वक्त पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर कितने भारी तनाव से गुजर रहा है। इन आर्थिक आंकड़ों को समझने के बाद अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का। ये एक बहुत ही जरूरी कॉल टू एक्शन है, फ्यूल कंजम्पशन यानी ईंधन की खपत को कम करना। इस गंभीर नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने की अपील की है। पहला स्टेप है, जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम सिस्टम को अपनाना। दूसरा स्टेप, अपनी प्राइवेट गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना। और तीसरा, बहुत ही सोच समझकर अपनी रोजमर्रा की ईंधन खपत को कम करना। देखिए, ये सुनने में भले ही छोटे कदम लगें, लेकिन हम सबकी ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर इतने बड़े राष्ट्रीय संकट को काफी हद तक कम कर सकती हैं। एनर्जी सेक्टर की बात यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ। ये एक नेशनल बुलेटिन है जहां हम नीट परीक्षा और वीजा से जुड़े कुछ बेहद अहम अपडेट्स जानेंगे। एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत बड़ी और क्रिटिकल न्यूज़ सामने आई है। मेडिकल स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नीट यूजी 2026 की परीक्षा शुरुआत में 3 मई को हुई थी, उसे पेपर लीक के गंभीर आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि 22 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए ये परीक्षा अब 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इससे प्रभावित हुए हैं, उनके लिए ये डेट नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज़ की जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं।
अमेरिकी सीनेटर एरिक श्मिट का एक स्टेटमेंट इस वक्त काफी चर्चा में है। उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम और हैदराबाद के मशहूर चिलकुर बालाजी मंदिर, जिसे लोग अक्सर वीजा टेम्पल भी कहते हैं, की कड़ी आलोचना की है। सीनेटर श्मिट ने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि एक ग्लोबल वीजा कार्टेल काम कर रहा है जो असल में अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहा है। ये स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि ग्लोबल लेवल पर वीजा पॉलिसीज को लेकर कितनी गहरी पॉलिटिकल बहस चल रही है। आइए अब चलते हैं आज के हमारे बुलेटिन के 5वें और आखिरी सेगमेंट की ओर, टैक्स और कॉर्पोरेट अपडेट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही काम का अपडेट आया है। असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट ने अपनी एक्सेल यूटिलिटी रिलीज कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप इस टूल का इस्तेमाल करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न आराम से ऑफलाइन भर सकते हैं और फिर उसे सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। इससे टैक्स फाइल करने का पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी एक बड़ी खबर है। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI की 16 मई 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? दरअसल इसमें कंपनी की Q4 यानी चौथी तिमाही के नतीजों को रिव्यू किया जाएगा। और सबसे अहम बात, इस मीटिंग में इक्विटी शेयर्स के जरिए और फंड्स जुटाने के प्रपोजल पर भी विचार होने वाला है। तो इस पर मार्केट की नज़र जरूर बनी रहेगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने पूरा कैस्केड देखा, कैसे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस शुरू होता है, कैसे वो लोकल शेयर बाजार और फ्यूल प्राइसेस को हिट करता है, और साथ ही हमने एजुकेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ज़रूरी अपडेट्स भी समझे। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ग्लोबल वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता के इस दौर में हमारी ऊर्जा पर निर्भरता और ये नई आर्थिक नीतियां ही हमारे फ्यूचर को तय करेंगी? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें और आपको लगातार नजर रखनी होगी। आज के इस न्यूज़ एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेटेड रहिए और जागरूक रहिए।